बार बन दान करूं, सद्गुरु देव हमार, इहाँ उहाँ सब धाम में, महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार, शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर, मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनी हो। गुरुजी यह सवारनी हो, दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजिए जन आय, अब विलंब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो सद्गुरु है, यह जो है चेतन सत्ता है। सद्गुरु जो है चेतन सत्ता है, जड़ नहीं है। ये नित्यानादि सट वस्तु है, इनका सब विस्तार, नित्यानादि सट वस्तु है, इनका सब विस्तार, रूप गुण रूप कर्म क्या, व्याख्या सकल पसार। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, पूरे सृष्टि में जो है 6 पदार्थ जो है नित्य अनादि है। ये चेतन चार स्वरूप है, ये जड़ है एक सार, अजड़ चेतन सी अलग है, एक बाध संसार। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये जो आपकी चेतना है, जो आपका स्वरूप है, वो कहाँ दिखाई देगा? वह सद्गुरु के चरण में दिखाई देगा। निज स्वरूप को देख लो, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर री, निज स्वरूप को
देख लो फिर माया को भी। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कररी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, परमात्मा जो है विभु है, पूरे संसार में है। वो काल भी विभु है और ब्रह्म भी विभु है और पर ब्रह्म भी विभु है। ये आपके शरीर का एक आधार है। इस शरीर का आधार जो है प्राण से है। इस शरीर को आपको चलाने के लिए जो है वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, इसकी आवश्यकता होती है। आप भेद को समझ जाओ। इसी शरीर में 8 चक्र है, इसी शरीर में 9 द्वार है, इसी शरीर में 4 अंतःकरण है, इसी शरीर में सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। इसी शरीर में जो है 4 अंतःकरण है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। इसी शरीर में 8 चक्र भी है। तो ये सारे जो है आपको व्यंगम योग द्वारा ये सबको बूझना है। स्वामी जी ने क्या कहा? तो अष्टचक्र ईश देह में, अष्टचक्र ईश देह में, जासे तन संचाल, चक्रबोध जोगी करे, जाने अंतरहाल। अष्टचक्र ईश देह में, जासे तन संचाल, चक्रबोध जोगी करे, जाने अंतरहाल। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वो चक्र कहाँ कहाँ पर है? तो नीचे से चलो। एक चक्र जो है गुदा द्वार पर है, दूसरा चक्र जो है मूत्र द्वार पर है, तीसरा चक्र जो है नाभि में है, चौथा चक्र जो है हृदय में है, पांचवा चक्र जो है कंठ में है, छठा चक्र जो है जहाँ त्रिवेणी है वहाँ है, और 2 चक्र जो है अर्ध और ऊर्ध्व जो है वो जहाँ सिर में बच्चा का धक धक करता है। जो छोटा बच्चा होता है, पैदा होता है, 6 महीना 1 साल तक उसके सिर में हल्का हल्का जो है वो हिलता रहता है। लगता है कि सबसे कमज़ोर जगह यही है। वहीं पर 10वां द्वार भी है। आप भेद को समझो। तो उसी जहाँ धक धक करता है वहाँ 2 चक्र है, एक चक्र ऊपर की ओर और एक नीचे को है। यही 8 चक्र हैं। आप फिर से सुन लो। अष्टचक्र ईश देह में, अष्टचक्र ईश देह में, जासे तन संचाल, चक्रबोध जोगी करी, जाने अंतरहाल। तो ये 8 चक्र है। एक चक्र जो है गुदा द्वार पर है। जब तक वह चक्र नहीं चलेगा आपका मल जो है बाहर नहीं होगा शरीर से। आप भेद को समझ जाओ। गुदा द्वार पर एक चक्र है जो चालू होने से आपका मल बाहर हो जाता है। आप जाते हो संसार में, लैट्रिन जाने के लिए कहीं लाइन लगी रहती है, तो उस चक्र को रोकना पड़ता है।
आपको अनुभव नहीं होता है, लेकिन आदमी उसको रोक करके रखता है, इंतजार करता है। जैसे दूसरा बाहर निकले तो बोलता है भैया जल्दी बाहर निकालो, मेरा पेट दर्द कर रहा है। तो वो चक्र जो है, वैसे ही मूत्र द्वार पर भी चक्र है। वो मूत्र को बाहर जाने के लिए रोक करके रखता है, बाहर करता है। तीसरा चक्र जो है नाभि में है। नाभि से ही आपकी पूरा शरीर में जो है, जब आप माँ के गर्भ में थे तो भोजन उसी से गया है, तो वहाँ भी एक चक्र है। नाभि आगे पीछे हो जाती है तो आपका पाचन शक्ति गड़बड़ हो जाता है। तो नाभि में भी एक चक्र है। ये 3 चक्र हो गए। चौथा चक्र जो है हृदय में है। हृदय से ही आपका जो आपको धक दुख दुख जो चलता रहता है, वो सब चक्र के ही कारण है। अब बहुत सारे भेद की बातें हैं, मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ, लेकिन आप इतना समझ जाओ जो है, ये जो है हृदय में हो गया। फिर जो है आ जाओ जो है, ये जो कंठ में है, एक चक्र कंठ में भी है। जब तक आप नहीं चाहोगे भोजन जो है गला के अंदर से नहीं बाहर अंदर नहीं जाएगा, वो चक्र जो है नहीं चलेगा तो आप अंदर नहीं कर सकते। बहुत लोगों का सब गड़बड़ हो जाता है तो नली से भोजन डाला जाता है। अब बहुत सारे भेद की बातें हैं, इतना ही समझो। कंठ में भी एक चक्र है, उसी चक्र से आपको आवाज़ भी होता है, उसी चक्र से आपको भोजन अंदर जाता है। बहुत सी भेद की बातें हैं। आ जाओ अब छठवां चक्र जो है आपका, जहाँ बिंदिया लगाते हो, जहाँ नाक का लाइन और दोनों आँखों का लाइन जहाँ टच करती है, उससे अंगुल भर ऊपर, अंगुल के मोटाई के बराबर ऊपर, वो जो है आपको जो है वहीं पर त्रिवेणी है। ऐसे आपको खोल खोल करके कोई नहीं बताएगा, केवल विहंगम योग में बताई जाती है। तो वो जो है त्रिवेणी है, तो वहाँ भी चक्र है। ये 6 चक्र हो गए। और 2 चक्र जो है, जहाँ बच्चा का सिर में धक धक करता है, छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसका सिर में बहुत मुलायम होता है, और वहाँ पर वो धक धक जो है करता रहता है, 6 महीने 1 साल तक रहता है, फिर वो कठोर हो जाता है। तो 2 चक्र वहाँ है, एक अर्ध और एक ऊर्ध्व जो है, उसी से सोचना समझना ये सारी चीज़ें जो है चलती रहती है। तो अष्ट चक्र इस देह में जासे तन संचाल, अचक्र बोध जोगी करे जाने अंतरहाल। तो यहाँ पर भी बहुत साधनाएं हैं। ये सब प्रकृति की साधना है। इन चक्रों पर भी साधना किया जाता है और इसमें भी अनंत ज्ञान है। आप भेद को समझ जाओ। इन चक्रों पर भी जो है योगी लोग जो है साधना करता है, लेकिन यह सब प्रकृति का खेल है। बहुत सारे भेद की बातें हैं। अष्ट चक्र हो गया, 5 प्राण भी है। एक प्राण पूरे शरीर में चलता रहता है। किरकिल, कुर्म, धनंजय, नाग और देवदत्त, ये 5 प्राण है जो है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, 10 प्राण हो जाते हैं। तो यही जो वायु आपको आती है उसको प्राण वायु कहा जाता है। यही प्राण वायु जो है शरीर में भी जाती है, यही आपका रक्त में भी जाता है। तो लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, कम हो गया। आपकी सांस की गति ठीक से नहीं चलने से वो रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ये हवा से ही आपका सारे चीज़ें जो है नियंत्रण होती है। हवा से ही प्रेशर होता है, उसी से मल मूत्र पसीना वो सब बाहर निकलता है। तो ये 5 प्राण और 5 उप प्राण, 10 प्राण हो गया। ये शरीर के बारे में आपको बताई जा रही है। फिर आप आ जाओ, अष्ट चक्र हो गया, 10 प्राण हो गया। इसका सब स्वामी जी ने
सब जो है स्वर वेद में बताया हुआ है। केवल आपको जानकारी होना चाहिए, ज़्यादा इसका झामर झूमर में नहीं पड़ना है। अष्ट चक्र हो गया, 10 प्राण हो गया, 5 ज्ञान इंद्रियां जिससे ज्ञान होता है। ज्ञान किससे किससे होता है? तो आपका चमड़ी से होता है, स्पर्श से होता है। स्पर्श करने से मालूम हो जाता है गर्म है, ठंडा है, गीला है, सूखा है, मुलायम है, कठोर है। आपको स्पर्श करते ही शरीर में कहीं भी स्पर्श कर देंगे आपको मालूम हो जाएगा। स्पर्श हो गया, कान से आप आवाज सुनते हो, ज्ञान होता है। आपका घर में जो है पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, टीवी चल रहा है, गैस में जो है खाना बन रहा है, जो है कुकर का आवाज़ कर रहा है, सब्जी लगाए हो, क्या क्या है, ये सब शब्द से आप बूझ जाते हो। आपका पति बुला रहा है, पत्नी बुला रहा है, भाई बुला रहा है, माता बुला रहा है, बेटा बुला रहा है, बेटी बुला रहा है, कौन रो रहा है, कौन बुला रहा है, ये सारा ज्ञान जो है कान से हो जाता है, शब्द से हो जाता है। कोई आपका घर में दरवाज़ा खटखटाया, दिन को खटखटाया, रात को, कब आप आवाज़ से पहचान जाते हो। तो शब्द का ज्ञान हुआ कान से, स्पर्श का ज्ञान हुआ त्वचा से, शब्द स्पर्श रूप का ज्ञान हुआ आँख से। आप आँख देख करके आप पहचान जाते हो। आपका दूर है, दूर से कोई आ रहा है, आपका पति आ रहा है, पत्नी आ रहा है, शब्द से जो जो गुरु बहन लोग हैं वो शब्द से पहचान जाता है। उसकी गाड़ी जैसे ही घर में प्रवेश करती है, स्कूटर आता है, मोटरसाइकिल है, या उसका पति कार से आता जाता है, वो कार का हॉर्न का आवाज़ से पहचान जाती है। वो बैठे रहती है, टाइम पर उसको मालूम हो जाता है अब पति आने वाला है, तो जैसे ही वो तुरंत बच्चे को बोलती जाओ गेट खोलो तुम्हारे पापा आ गए। क्योंकि उसको डेली वो जो है अपने चित्त में बैठा लिया है, उसको मालूम है इतने बजे जाते हैं, इतने बजे आता है, तो वो जो है उसको ज्ञान हो जाता है शब्द से ही। आपको शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप हो गया, रस। जिह्वा जो है रस बताती है, खट्टा है, तीता है, मीठा है, नमकीन है, नमक कम है, ज़्यादा है। आँख देख करके नहीं बता सकती कि इसमें मीठा कम है कि नमक कम है, वो नहीं बता पाएगी। इसमें मिर्चा कम है कि ज़्यादा है, ना आँख, न तो आँख बताएगी, न तो आप छू करके बता सकते हो। ये सब चीज़ें है अलग अलग चीज़ों के लिए। तो आपको शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप हो गया, रस हो गया। अब गंध जो है, गंध से भी जो है पहचान जाते हैं लोग। किसी ने, आप चलते रहते हो संसार में, आप कई लोग बैठे रहते हो, कोई कोई ऐसी भी आदमी होता है जो 2 दिन से लेटरिन नहीं जाता, ऐसे लोग भी हैं गंदमंद वाले। ऐसा गैस छोड़ देगा पूरा लग जाएगा, ये गंदमंद हो गया, जो है पेट खराब हो गया, ऐसा भी होता है। तो गंध से पहचान जाते हैं। आपका घर में चाय बन रहा है, क्या बन रहा है, आप बाहर में बैठे हो तो भी उसका गंध से पता लग जाता है चाय बन रही है, खाना बन रहा है, रोटी बन रहा है, सब्जी बन रहा है, यहाँ तक कि जो चावल का खुशबू से पहचान जाता है कि इनके यहाँ कौन सा चावल पक रहा है। कोई कोई चावल ऐसा होता है कि पकने से पूरा एरिया में मालूम हो जाता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो गंध से मालूम हो जाता है। गुरु बहन लोग हैं, वो गंध से पहचान जाती है, इसका कपड़ा है, ये पति का है, ये उसका है। शरीर का गंध भी होता है। कुत्ता बहुत सारे जो है गंध से पहचान जाते हैं। कुत्ता जो है ऐसे ऐसे होते हैं, उनके पास गंध का अनंत ज्ञान होता है। मैं जो है नागपुर में, जब हम लोग जो है उस समय उम्र जो है 20-22 साल 25 साल जब थी, तो नागपुर में हम लोग गए थे।
तो एक जो है कुत्ता था, वो सबका जो है बोला आप लोग अपना 10-10 रुपये का नोट दीजिए और अपना नोट का नंबर जो है ये आप नोट कर लीजिए, और ये कुत्ता जो है आपका नंबर जो है ले जा करके आपके पास पहुंचा देगा, इसमें से नोट ढूंढ लेगा। वो डलिया में सबका वो जो है पैसा ले लिया 10-10 रुपये, सब लोग बोला अपना अपना कागज पर अपना नोट का नंबर नोट कर लो, और पूरा सबको चैलेंज किया कोई भी एक आदमी जो है आ जाए अपना नोट निकाल ले या अपना साथी का निकाल ले, उसको जो है उसका मैं आजीवन जो है उसका मैं गुलामी करूँगा। कोई माई का लाल है तो आ जाए। तो इतना वो जो है 10-10 रुपया का नोट जो है सैकड़ों आदमी से ले रखा था, बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था जो है। तो कोई नहीं जो है, अब कौन जाएगा, कैसे पहचानेगा, नंबर पढ़ना पड़ेगा। नंबर पढ़ने के में उसमें जो है ना सैकड़ों नोट है जो है 10-10 रुपया का ले रखा है, सबसे ले रखा है। अब बोला मेरा ये कुत्ता जो है आपको आपका पैसा निकाल करके आपके पास पहचान देगा, जो पहुंचा देगा। मेरा कहने का सब मिलाकर मतलब यही है कि गंध में भी अनंत ज्ञान है, रस में भी अनंत ज्ञान है, शब्द में भी अनंत ज्ञान है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध में भी। तो वो जो है बड़ा लंबा घेरा लगा हुआ था, और उसमें वो उसका मुख में वो 10 रुपया दे देता था। मुख से पकड़ करके वो कुत्ता जो है वो सूंघते हुए उसी आदमी के पास आता था जिसका वो पैसा होता था, वहीं आ करके घूम करके वहीं खड़ा हो जाता था, और वो गंध से उसके पास वो जा करके शरीर को वो टच कर देता था, और वो पैसा निकालता था, देखता था अरे ये तो जो है मेरा ही है। फिर हम लोगों ने उस समय जो है वो 5 रुपये का फीस लगता था, अंदर घुसने के लिए टिकट था, 5 रुपया वो भी गया और हम लोगों ने उसी कुत्ते को दे दिया। हम लोग 4-5 लोग गए हुए थे, 50 रुपये तो हम ही लोग दे दिए। उस समय महंगाई थी, आज के जो है 30 साल पहले की बात है, 35 साल पहले की बात है जो है। मेरा सब कहने का मतलब क्या है, गंध में भी अनंत गंध है, और गंध से भी सारा ज्ञान आप पहचान सकते हैं। गुरु बहन लोग है वो खाली सीटी मारने से उसका गंध से पहचान जाते हैं, दाल हो गया है, चावल हो गया है, सब्जी हो गया है, जल रहा है। तो गंध में भी महान शक्ति है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये हो गया 5 जो है ज्ञान इंद्रियां हैं, और जो है 5 कर्म इंद्रियां हैं जिससे आप कर्म करते हो। हाथ है, पाँव है, मुख है, लिंग है और गुदा है। हाथ से आप काम करना जानते ही हो, जो भी काम करते हो हाथ से ही होता है। पैर से भी काम करते हो, चलना उछलना, कूदना, चढ़ना, ये सब पैर से होता है। हाथ पाँव, मुख से आप भोजन चबाते हो, मुख से आप बाणी बोलते हो, बाणी बोलना भी कार्य है। तो आपको हो गया, हाथ से हो गया, पैर से हो गया, मुख से हो गया, लिंग और गुदा से आप मल का त्याग करते हो। और जो है लिंग मतलब मूत्र द्वार से आप मूत्र का द्वार जो है मूत्र त्याग करना भी, यह भी कर्म ही है। तो कर्म हो गया, कर्म इंद्रियां हो गया, ज्ञान इंद्रियां हो गया। अब आ जाओ 4 अंतःकरण है, ये तो सब आपको बाहर से दिख रहा है। 4 अंतःकरण है, वो कौन कौन? मन है, मन आपको दिखाई नहीं देता। मन जो है जड़ भी नहीं है और चेतन भी नहीं है, दोनों के बीच का है।
अब मन को आप कहीं भी लगा दो, कहीं भी भेज दो, ये चला जाता है। इसके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ये बड़ा काम का चीज है ये। इसको जो आपका गैस चल रहा है उसमें डाल दो, जलेगा नहीं वो। इसको पानी में डाल दो, पानी में भी चला जाएगा। दही में डाल दो, दूध में डाल दो, कहीं भी चले जाएगा, वो सब जगह पहुंच जाएगा। वो धरती के नीचे भी चला जाएगा, चंद्रमा पर भी पहुंच जाएगा, आकाश में भी पहुंच जाएगा। ये मन जो है, और मन जो है आपको पता ही है, प्रेमी प्रेमिका के पास भी चला जाता है। आप किससे प्रेम कर रहे हो वहां भी पहुंच जाता है। यही मन है ये जो है। तो मन को मारा नहीं जा सकता है। आप इसी को काटना चाहो, मारना चाहो, कूटना चाहो, मन नहीं कुटाएगा। आपका शरीर जो है कुटा जाएगा, मरा जाएगा। मन मरता नहीं है। इसीलिए कहा गया है, मन माया मरती नहीं, अमर मर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। तो मन हो गया। अब मन का जो है ऊपर जो है बुद्धि रहती है। मन कोई भी काम नहीं करेगा, उसके साथ बुद्धि लगी रहती है। वो सोचता है ये काम करूं कि ना करूं, सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। आप जो है ये बुद्धि लगाती है। आप कोई काम करने जाते हो, अब मैं जाऊं ना जाऊं, अभी बड़ा धूप है, रिक्शा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बुद्धि लगाती है। फिर ये बुद्धि सोच करके बताती है कि ऐसा करो। आप बेटा जो है जाता है ऑफिस में इतने बजे, उसी के साथ बैठ करके चले जाना, वो अपना गाड़ी में बैठा करके ले जाएगा। फिर आज मत जाओ, कल मत जाओ, वो सोच विचार करता है। आज तो बारिश हो रहा है, आज इतवार है, दुकान बंद होगी। ऐसी जो है बुद्धि जो है सोच समझ करके जो है वो विचार करती है। फिर वो चार लोगों से पूछता है, भाई स्वामी जी का उपदेश लेने सही रहेगा कि नहीं रहेगा। वो बुद्धि बताती है ये लोग सही हैं, इनका ठीक ढंग से चल रहा है। ये सब बुद्धि का काम होता है। तो मन हो गया, बुद्धि हो गया। जब तक बुद्धि नहीं कहेगी तब तक मन काम नहीं कर पाएगा। और जब बुद्धि ने हाँ कह दिया, बुद्धि भी जड़ वस्तु है ये, जिसका अन्न खाती है उसी की तरफ से हो जाती है। ये मन और बुद्धि जो है जिसका अन्न खाता है उसी की तरफ हो जाता है। भीष्म पितामह जो थी वो दुर्योधन का अन्न खाते थे, इसीलिए उनको ज्ञान होते हुए भी, सही होते हुए भी वो कर्म गलत कर जाते थे। उनके सामने ही उसकी जो है क्या बोलते हैं, पौत्र वधू और पुत्र वधू का चिरहरण हुआ, लेकिन अन्न खाए थे वो दुर्योधन का, इसीलिए वो भूल नहीं पाए। और उन्होंने कसम ले रखा था कि जो इस गद्दी पर बैठेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा। उनको कसम लेना चाहिए था कि जो गद्दी पर बैठेगा, न्यायपूर्वक काम करेगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। लेकिन माया ने वहां भी जो है उनको वो कर लिया। आप भेद को समझो। तो आपको मन हो गया, बुद्धि हो गई। अब आ जाओ चित्त। आप जो भी कर्म करते हो, आपका चित्त में माँ सरस्वती लिख डालती है। बचपन से लेकर के आपने जो कर्म किया है, 5 साल के बाद का जो भी आपने किया है, चोरी किया, बेईमानी किया, कोई कुछ खा गया, किसी का चुरा लिया, कहीं झूठ बोला, कहीं सच बोला, कहीं डर के मारे झूठ बोला, कहीं जानबूझकर किया, सब आपका चित्त में लिखा हुआ है। वही आपका कर्म की गणना करता है, चित्त है। उसमें दाल का भी गंध है, हर चीज का, सब्जी का भी गंध है, सब है उसमें। रूप भी है, रस भी है, गंध भी है और शब्द भी है। ऐसे नहीं आप कर लेते, कोई आवाज सुनते ही आपको समझ में आ जाता है। अरे टीवी पर जो है गुरबहन लोग खाना बनाता रहता है, ध्यान उधर टीवी में रहता है वो क्या कह रहा है। वो जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, कहानी घर घर की और फलाने ढिकाने जो सीरियल्स होते हैं, खाना बनाते रहती है, ध्यान उसका वहाँ रहता है, मन वहाँ लगा रहता है, क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है।
और बहुत सारे जो है गुरु बहन लोग सत्संग सुनता रहता है और काम जो है, क्योंकि वहाँ मन उनका वहाँ पकड़ा रहता है। तो आपने जो कर्म किया है वो चित्त में संचित है, उसमें रूप रस गंध स्पर्श सब है। किस भाव में आपके शरीर को कोई स्पर्श करता है आपका चित्त में मालूम हो जाता है। डॉक्टर स्पर्श करता है, आपका प्रेमी स्पर्श करता है, प्रेमिका स्पर्श करती है, बच्चा स्पर्श करता है, पति स्पर्श करती है, पत्नी स्पर्श करता है, सब आपको मालूम हो जाता है। ये सब जो है चित्त में संचित है। भला बुरा शुभ अशुभ सब वही चित्त में है। हो गया। अब आ जाओ अहंकार। अहंकार क्या होता है? तो जीव अपना स्वरूप को भुला गया है। वो सोचता है कि मैं जो आंख से देखता है यही मैं हूं। ये नहीं है आपका स्वरूप। स्वामी जी ने क्या कहा? तो माद्यारे दया महा आत्म वासा, माद्यारे दया महा आत्म वासा, चेतन देहा सर्व प्रकाशा। तो निजया ज्ञान पराभव कूपा, कर्म विविध मन हलयन रूपा, आपन रूपा आप ही भूला, जड़या विमान भाव प्रतिकूला, सुरति समारा आप तजिया पा, मिल विवेक सद गुरु परतापा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, उसको अहम रहता है, मैं तो स्त्री हूँ, मैं जो चाहूँगी कर लूँगी, मैं तो जो है पुरुष हूँ, मैं जैसे चाहूँगा दबा लूँगा। ये सब जो है अभिमान होता है। मैं करके दिखाऊँगा, मैं करके दिखाऊँगी, मेरे जैसा कोई विद्वान नहीं है, मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं है, मेरे जैसा कोई धनवान नहीं है, मेरे जैसा कोई ताकतवर नहीं है। जब तुम पैदा हुए थे, तुम मेरे सामने पैदा हुए थे, तुम मेरे को क्या बात करोगे? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये तमाम बातें हैं जो ये जो सोचता है यही अहम है। मैं तो बड़े घर की बेटी हूँ, मैं ऐसे वैसे घर की नहीं हूँ। ऐसे लोग आप संसार में सुनते हो, आप देखते हो। और क्या कहते हैं? ये हम लोग बहुत बढ़िया से खाते हैं, हम लोग गरीब घर के नहीं हैं, हम वो पनीर खाते हैं तो पूरी खाते हैं तो हलवा खाते हैं, तो हम सस्ती वाले सब्जी नहीं खाते हैं। जो सस्ते लोग होते हैं, छोटे लोग होते हैं, वो सस्ता खाते हैं। ये सब अभिमान है। मैं सत्संग सुनाता हूँ, सबसे बढ़िया मैं ही सुनाता हूँ, ये सब अभिमान है। मैं ही संत हूँ, मैं ही स्वामी जी का शिष्य हूँ, ये सब अभिमान है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये सारा अभिमान है। मेरा तो पोस्ट बढ़ गया, मेरे तो पावर बढ़ गया मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये सारा अभिमान है ये। अरे आप कुछ भी नहीं हो, आपके अंदर कुछ भी ज्ञान नहीं है। जैसे ही सांस की गति बंद हो जाएगी, कल क्या करोगे आप? आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, अजीवायंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। रावण को अपने ज्ञान का अभिमान था, अपने विद्या का अभिमान था, अपने जो है सेना का अभिमान था। बोला ये बनवासी लोग, दो लोग क्या करेगा? उनके सीता जी को उठा ले गया। ये सब अभिमान है।
पूरा इस अभिमान में ही जो है सारा ये जो है सृष्टि में जो है लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जहां थोड़ा धन मिला तो अभिमान हो जाता है, जहां थोड़ा रूप मिला वो अभिमान हो जाता है। ये सब संसार में वही है। तो स्वामी जी ने क्या कहा, धन बल जो है, धन बल, ज्ञान बल, बुद्धि बल, ये सब में अभिमान हो जाता है जीव को। तो अभिमान आपको समझ में आ गया। अब आ जाओ तीन गुण के बारे में समझ लो। आज पूरा प्रकृति के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। पूरा जो है आपका सृष्टि में जो जो चीज़ें हैं आपका शरीर में, मैं सारा जो है आज आपको प्रकृति का बता रहा हूँ। अब आ जाओ, तीन गुण है, सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। जब सतोगुण रहता है तो मन आपका शांत रहेगा, स्थिर रहेगा, आप कोई भी काम बढ़िया से कर लोगे जो है। और रजोगुण रहेगा तो मन आपका चंचल रहेगा, थोड़ा किया थोड़ा नहीं भी किया। और जहाँ तमोगुण हो गया, आप भोजन करते ही सो जाओगे। ज़्यादा खट्टा तीता चरपरा भोजन खाओ, आपको तुरंत नींद आ जाएगी। तो तीन भोजन आपको समझ में आ गया। सतोगुण मतलब सात्विक भोजन, रजोगुण न वो सतोगुण है न तमोगुण, दोनों के बीच का है। और तमोगुण में अंधकार हो जाता है। अभी आप भांग खा लीजिए, भांग कभी भूल करके भी नहीं खाना। हमने भी एक बार खा लिया था, होली का दिन था और गया, वो लोग पकौड़ा बना करके ले आकर रख दिया और हम भी खा लिए। उसमें भांग था जो है। 3 घंटे के बाद फिर मेरी भी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। तो लगता नहीं है कि फिर आप उस स्थिति में आओगे। भांग खाए हुए व्यक्ति को शरीर में कुछ बल शक्ति कुछ नहीं रहता है। वो जो काम करेगा वही करता रह जाएगा जो है। उसको कुछ सुनिए, उसको भूख लगा तो खाना ही खाता रहेगा, पानी पिएगा तो पानी ही पीता रहेगा, पिलाते जाओ, पेशाब भी करेगा पानी पीता रहेगा। ऐसा है ये जो है। तो इसी को कहा जाता है तमोगुणी। जितना भी है, स्वामी जी ने क्या कहा, खट्टा तीता चरपरा तामस यसन न होय, रूखा सूखा यसन है भींगा चना जलपान, अभूजायन पथ तेल मसाय पान, अमर मांस पेय जो अमल सब त्यागत तन माया मन भजन मी छति सयंक भनन। तो जितने भी पेय पदार्थ हैं जिनको बोतलों में भर करके रखा जाता है, आपको नहीं पीना चाहिए। ये लगता है आपको बढ़िया लाने जूस, कोई जूस सही नहीं है। आप बाजार से लाओ जो है, कोई भी फल ले आओ, उसको जो है उसको रगड़ करके पीस करके उसका रस निकालो, बढ़िया ताजा जो है। आम का निकाल सकते हो, नींबू का जानती ही हो आप जो है। हर चीज का जो है पिलाओ, उसको क्या बोलते हैं, हर चीज का जो मीठे वाला है उसको ले आओ, उसको पीस करके पास करके उसमें डालो, रस बन जाएगा। ताजा रस जो है आपके शरीर के लिए पौष्टिक है, सुपाच्य है जो है। तरबूज लाओ, खरबूज लाओ, जो भी है वो अपना घर में बनाओ। गन्ने का रस लाओ, संतरे का रस लाओ, ये सारे चीज़ें है, मौसमी है, ये सब जो है जूस, ये सब आपके लिए क्या है, ताज़ा है, इसके अंदर कोई नहीं है। और जो ऐसे बोतल में भर करके रखा है 6 महीना तक सही रहेगा, फलान रहेगा, ढकान रहेगा, वो सब झूठा है। जितने भी थम्स अप, कोका कोला, फलान ढकान जो है, ये सब जो है फंटा, ये सारा बेकार है ये। क्योंकि उसमें कीड़ा ना पड़ जाए उसके लिए उसमें जहर डाला जाता है कि वो कीड़ा जो है पैदा ही नहीं हो, मर जाए वो। आप पानी रख देते हो, 2-3 दिन में उसमें चींटी कीड़े मकोड़े जा करके मर जाती हैं।
को बोतल में बंद तो उसमें रहता है। वही स्वामी जी ने कहा है, मद्य मांसय पेय जो अमल सब त्यागत संत, अतन माया मन भजन मी सतिशयंक भनंत। तो आपको ये सब अभिमान समझ में आ गया, आपको सतोगुण समझ में आ गया, रजोगुण समझ में आ गया, तमोगुण जो है, तमोगुण अंधकार वाला आपको बता ही दिया। वो शराब पी लेगा और रोड बीच में जाकर के सो जाएगा, गाड़ी आएगा दब देगा, मर जाता है जो है, क्योंकि गाड़ी वाले को थोड़ा पता है यहाँ आदमी है जो है सोया हुआ है, बैठा हुआ है, वो तो तेजी से चल रहा है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो आपको सात्विक भोजन करनी है। भोजन बनाते समय भी आपके सात्विक विचार होने चाहिए। तो जब सात्विक आप भोजन करोगे तो सात्विक विचार होगा, और सात्विक विचार होगा तो आपका पति गुस्सा नहीं होगा, जाएगा ऑफिस वगैरह जो भी काम है। आपके बच्चों को सात्विक भोजन दोगे तो जाएंगे, बढ़िया से काम करके आएंगे, पढ़ करके लिख करके अच्छा से करके आएंगे। और वही उल्टा तीता जो है भोजन करा करके भेजोगे, वहाँ जगह गुस्सा करेगा, उसकी चेतना स्थिर नींद आ जाएगी, सो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण जो है, बस इसी में सृष्टि जो है भुलाई हुई है। अब आओ आप जो, अब चलो गुरु का काम जो है अब करते हैं। इतना समय जो है ऐसे ही बीत गया, ये सारा जो है प्रकृति का खेल है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, तो प्रथमायावस्था योग की मानव प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुर तीसनाथ। तो आप भोजन कर लोगे तो आपसे साधना नहीं होगी, आप जो भोजन कर लोगे ज्यादा तो भी साधना में मन स्थित नहीं होगा। इसीलिए भोजन वगैरह जो है आपको स्वयं बना है, और स्वयं जो है ना बनाना है, स्वयं खाना है, बाहर से नहीं खाना है। क्योंकि वो स्वाद के लिए उसमें क्या क्या चीज देगा, आपका बेटा को, बेटी को, पति को खा के वैसा ही मन हो जाएगा। वो शुद्ध मन से प्रभु को याद करते हुए आप घर में भोजन बनाएं और घर में बना हुआ खाएं। बाहर का भी कुछ भी मत लीजिए, कुछ भी मत लीजिए, नमकीन पकौड़ा जो भी बनाए घर में बना लीजिए। पकौड़ा बनाना तो सबसे आसान है, आपके घर में तेल हो, बेसन हो, फटाफट जो है आप डालो और बनाओ। बाहर से मत मंगाइए। अब बोलेंगे आपने तो वो भी बंद करा दिया हमारा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, क्योंकि एक तो वो ताज़ा नहीं है, बहुत दिनों का रहता है, 6-6 महीने का। तो आपको जो भी करना है घर में बनाओ, घर में खाओ, यही आपके लिए बढ़िया है। नहीं तो आपसे साधना भी नहीं हो पाएगा, मन आपका स्थिर रहेगा नहीं। लालच में मत पड़ा करो कि ये भी खा लो वो भी खा लो, कुछ नहीं, एकदम सिंपल। रूखा सूखा यसन है, भींगा चना जलपान, अभूजाय नय पाथ्य है, तेल मसाला पान, अमद्य मांस अपेय जो मल सब त्यागत संत, अतन माया मन भजन मी छतिशयंक भनंत। आप ये अभिमान में मत रहो कि हम बहुत अच्छा खा रहे हैं, बहुत महंगा खा रहे हैं। ज़्यादा महंगा खाने का जरूरत नहीं है आपको, सीधे सीधे आओ, बूझ जाओ, जो बाजार में सबसे सस्ता सब्जी है वही आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। जो सबसे सस्ता फल है वही आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। मैं जाता हूँ जो है बाजार में, मैं बोलता हूँ भाई बताओ इसमें से सबसे सस्ता फल कौन सा है। हमारे साथी लोग बोलते यार आप तो हमारी बड़ी बेइज्जती करा देते हो। तब मैं बोला आपको जो लेना है ले लो, मेरे को मैं तो ना बेइज्जती हो रही, आपका तो नहीं, आपका लिए परेशान नहीं, आप सामने नहीं करेंगे जो है, आप तो ऐसे बात करते हो। अरे मैं बस ये बात करता हूँ भाई,
अब वो बोलता है कि नहीं सबसे सस्ता जो है ये है, क्या बोलते हैं, तरबूज है। मैं बोला भैया 1 किलो के बराबर तौल दो। बोला नहीं 5 किलो का ले जाइए। मैं बोला 5 किलो हम क्या करेंगे, 1 ही किलो का दो जो है। बोला 1 किलो नहीं मिलेगा, 2 किलो है, 1.5 किलो। बोला भाई चलो दे दो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वो सीजनल है, आप शरीर में आया करेगा वो आप अमेरिका का जो है ना अमरूद और चाइना का अमरूद खा करके आप स्वस्थ नहीं रहोगे। आपके जो एरिया में 20 किलोमीटर का जो दायरे में जो भी भोजन है, जो भी फल फूल है, आपके शरीर के लिए फायदेमंद है। आप सीधे सीधे बुझ जाओ। अभी आप बाजार में जाओगे, आपको गोभी भी मिल जाएगा, फूल गोभी मिल जाएगा, पत्ता गोभी मिल जाएगा। ये कहाँ से आ रहा है? ये जो हिमाचल से पहाड़ों से आ रहा है। बनाते हैं अच्छा लगेगा, लेकिन वो चीज़ जो स्वाद आपको जो अभी अभी जो अपने यहाँ ठंडी में मिलती है, उसका स्वाद ही कुछ और है। तो आप भेद को समझो। महंगा सब्जी, महंगा फल, ये सब नहीं रखना है। वो आपको शरीर में लगेगा। आपको शरीर को जो है ये धनवान नहीं चाहिए। आपको शरीर को सादा भोजन, उच्च विचार, ऐसा वाला होना चाहिए। गरिष्ठ भोजन ये सब करने से आप परेशान रहोगे। आपको भोजन वही डालना है जो सीजन का है। आप भेद को समझ जाओ। आपको ये अभिमान में नहीं रहना कि हम बहुत बढ़िया खाते हैं। हमने देखा है जो बहुत बढ़िया खा रहे थे, मेरे सामने की बात है, हार्ट ब्लॉकेज हो गया, ऑपरेशन करा करके घूम रहे हैं। अभी हम यहाँ आए थे, मेरे पूरा बचपन के दोस्त लोग जो 5-6 लोग मिले, सब ऑपरेशन करा रखा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आपको स्वस्थ रहने का मैं तरीका बता रहा हूँ। कोई अब बैठे हुए, कोई चाय रख ही दिया तो थोड़ा सा पी लिया, चलो हो गया। लेकिन ये बोलो कि नहीं चाय ले आओ भाई, ऐसा नहीं है। आप भेद को समझो। आपको क्या खाना है, आपको होना चाहिए। आपको ये नहीं कि हम बहुत बढ़िया खा रहे हैं तो ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं, सब बेकार है। रूखा सूखा यसन है, भींगा चना जलपान, अभूजाय नय पथ है, तेल मसाला पान। अभी शाम को बात हो रही थी, आज पूरा प्रकृति सुन रहे हैं। उन्होंने बोला कि नहीं मेडिकल। अरे मैं बोला मेडिकल, बोला खांसी आपको ऐसा? मैं बोला खांसी नहीं होती है, होती थी थोड़ा थोड़ा जो है, मैं अपना आयुर्वेदिक अपना करता रहता हूँ, ठीक हो जाता है। तो बोला मेडिकल में काहे नहीं गए, मेडिकल में काहे नहीं गए? अरे मैं बोला मेडिकल में जाऊँगा ना तो वो सारा चेक करेगा और सब बिगाड़ करके रख देगा। मेरे साइकिल का जो है पंचर है तो सीधा पंचर नहीं लगाएगा, वो पंचर लगाएगा तो बोलेगा हैंडल ख़राब है, इसमें ब्रेक नहीं है, तो इधर चेक कराओ, पैडल ठीक नहीं है, तो इसका ये जो है ना पहिया गड़बड़ कर रही है। वो सबको ठोक ठाक करके ऐसा कर देगा कि सब खराब हो जाएगा हमारा। इसलिए हम जाते नहीं, बहुत कम जाते हैं, बहुत मजबूरी में जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, शरीर आपका है। जब ये स्वस्थ नहीं रहेगा तो कैसे 100 साल तक रहोगे आप जो है। तो भोजन निद्रा नेम करी, अनहि निव नाधिक होय, असमय बद्ध साधन चली, साथ संग नहीं कोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को बूझो। अब आ जाओ जो है, इसी शरीर में मन है, तो मन ये बहुत बदमाश है। स्वामी जी ने क्या कहा? तो मन स्वरूप शैतान को, बिन मारी नहीं शांत, अभजन तजन कछु नहीं बनी, दुखमय जीवन शांत। और स्वामी जी ने क्या कहा? तो आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास,
अनुभव आत्म शांति को ताही छुटी अध्यास। तो आपको साधना करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, तो मन आपका शांत रहेगा। मन शांत जो है किसी भी उपाय से नहीं होगा। इसको शांति का उपाय एक ही है, गुरु चरण में लगा करके रखो। गुरु चरण में नहीं लगाया तो आपको ये परेशान कर डालेगा, बहुत बड़ा शैतान है ये। स्वामी जी को लिखना पड़ा, मन स्वरूप शैतान को अबिन मारी नहीं शांत, अभजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन शांत। मन की चाल कुचाल है, जीव ही उवट चलाओ, अमन फंदा में जीव पड़े, बिन गुरु कोई न छुड़ाओ। तो मन की चाल जो है बहुत बड़ा है ये। इसके लिए स्वामी जी ने क्या कहा, देह बुद्धि बल आत्म बल कीजिए देव प्रदान, अमन माया के युद्ध में विजयी होय महान। स्वामी जी ने बोला देह बल, शरीर का बल चाहिए, बुद्धि बल, बुद्धि का बल चाहिए, देह बुद्धि बल आत्म बल, आत्मा का बल चाहिए, देह बुद्धि बल आत्म बल कीजिए देव प्रदान। हे प्रभु, 3 बल को मांगा है स्वामी जी ने। 4 बल होते हैं संसार में, एक देह का बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल और आत्मिक बल। जब मानसिक बल जो है तगड़ा रहता है तो आप कोई भी काम जो है जब मन उसमें लग जाता है तो उसको बिना खत्म किए नहीं रहता है। आप घर में देख लो, आपका पति होगा, पत्नी होगा, वो काम उसका मन उसको पकड़ लिया तो जब तक वो खत्म नहीं कर लेगी वो छोड़ेगी नहीं। वो ऐसा हो जाता है। आप बुलाते रहोगे, भाई आओ ये दे काम है, बोला, वो उसका मन वहां पकड़ा हुआ है, जब तक वो रोटी पूरा बना नहीं लेके आएगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए जो है, क्योंकि उसका मन पकड़ा हुआ है वहां पर जो है। तो देह बुद्धि बल आत्म बल कीजिए देव प्रदान, अमन माया के युद्ध में विजयी होय महान। तो स्वामी जी ने, अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने क्या कहा, देह बल दीजिए, देह बुद्धि बल आत्म बल कीजिए देव प्रदान, अमन माया के युद्ध में विजयी होय महान। तो मानसिक बल स्वामी जी ने नहीं मांगा, क्योंकि मन को गिराना है, मन को परास्त करना है। तो मन बड़ा जो है ये मुश्किल से होता है, ये गुरु चरण में ही होगा और इसका कोई संसार में उपाय नहीं है। स्वामी जी ने कहा है, प्रभु प्रसाद सद्गुरु दया मना होय स्वाधीन, अन्य जुक्ति कोई नहीं लगी सद्गुरु चरण अधीन। तो जब ये मन जो शुद्ध हो जाता है तो ये सूरत में बदलने लगता है और गुरु की तरफ चढ़ने लगता है, तो वही जो है देवलोक में पहुंचने लगता है और जा कर के वहाँ खत्म हो जाता है। यही मन ने पूरी सृष्टि को परेशान करके रखा हुआ है। मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है। मन ही को जो है ये जीव जो है, मन माया तो ये कहे, माया मन ही समाय, अति न लोक संशय पड़ी, काहू कहूँ समुझाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मन को विश्व में कोई नहीं जीत पाएगा, इसीलिए सदगुरु के चरण में आप चुपचाप चले जाना, ये थोड़ी देर के बाद शांत हो जाएगा। बहुत ज़्यादा उपद्रव करता है ये, तो गुरु चरण में चुपचाप जा करके थोड़ी देर बैठे रहोगे, हो जाएगा, शांत हो जाएगा। स्वामी जी क्या कहते हैं, शाब्द में सुरति प्रवेश है,
नहीं माया दुख द्वंद, अप्रेम नहीं किसी वस्तु में, ईश प्रेम निर्द्वंद। अंतर्मुख सुरति भई अमोह शोक संताप, अदृश्य द्वंद विपदा गई, विघ्न छादित माप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे, अब चलो चेतन देश में। अभी अंतिम भजन है यहाँ का। स्वामी जी क्या कहते हैं? तो नाही सुख माया हो पति, अनहि सुख कर्म गति, अनहि सुख माया ही संसार जी। नाही सुख नैहर में, अनहि सुख ससुर में, अनहि सुख प्रकृति आधार जी। सुखवाता होलाय संतो गगन महलिया में, जहाँ गुरु जी दिहले तत्व विचार जी। सुखवाता होलाय संतो गुरु की चरनिया में, जहाँ गुरु जी दिहले तत्व विचार जी। आगे क्या कहते हैं स्वामी जी? उस देश के सुख के बारे में क्या कहते हैं? तो गगन ही द्वारे लव की, देवा गरजी झरिया, गगन ही द्वारे लव की, देवा गरजी झरिया। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दिन एकी भाव, गगन ही द्वारी लव की, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दिन एकी भाव, तन मनया तम भीजे, वह सुख बरनी न जाय। तन मनया तम भीजे, वह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नाशी, जीव निज घर पाय। जन्म जन्म दुख नाशी, जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्यंसा, प्रभु शरण मनाव। गगन ही द्वारी लव की, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दिन एकी भाव। तन मनया तम भीजी, वह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नाशी, जीव निज घर पाय। और स्वामी जी क्या कहते हैं? तो सदा फल स्वामी धन्यंसा, प्रभु शरण मनाव। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, गुरु का चरण में आपको उसी में रहना है। सब आपको सारा सुख वहीं है और सब कुछ वहीं पर है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।